नमस्कार दोस्तों, अब हम पारितंत्र पाठ के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। पारितंत्र सेवाओं के बारे में बताइए। रॉबर्ट कॉन्सेंजा एवं उनके साथियों ने हाल ही में प्रकृति के जीवन समर्थक सेवाओं की एक कीमत निर्धारित करने का प्रयास किया है। शोधकर्ताओं ने इस मूलभूत पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं की एक वर्ष की कीमत औसतन 33 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तय की है, जिसे व्यापक तौर पर अनुन्नत भाव से लिया जाता है क्योंकि यह मुफ्त है। यह मूल्य वैश्विक सकल उत्पाद जीएनपी की कीमत का लगभग 3 गुना ज्यादा है, जो कि 18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। विभिन्न पारितंत्र सेवाओं के कुल लागत में से 50% केवल मृदा संरचना के लिए है, जबकि शेष सेवाएं जैसे कि पोषक चक्रण तथा मनोरंजन आदि प्रत्येक 10% से कम भागीदारी रखती है। वन्य जीवन के लिए जलवायु नियमन तथा वास की लागत लगभग प्रत्येक के लिए 6% है। दूसरा प्रश्न, उत्पादन एवं अपघटन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादन, यह उत्पादकों द्वारा जैविक पदार्थ खाद्य के उत्पादन की दर है। यह उत्पादकों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर निर्भर करता है। प्राथमिक उत्पादन के लिए पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अपघटन, यह मृत पौधों और जानवरों की मदद से जटिल कार्बनिक पदार्थों या बायोमास के टूटने की प्रक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल और अन्य पोषक तत्वों जैसे कार्बनिक कच्चे माल में डिकम्पोजर है। यह डिकम्पोजर की मदद से होता है। डिकम्पोजर द्वारा अपघटन के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्राथमिक उत्पादकता क्या है? उन कारकों की संक्षेप में चर्चा करें जो प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। इस समय की अवधि में प्रति यूनिट क्षेत्र में उत्पादकों द्वारा उत्पादित कार्बनिक पदार्थ या बायोमास की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। एक पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश, तापमान, पानी, वर्षा आदि जैसे पर्यावरणीय कारकों की विविधता पर निर्भर करती है। ये पोषक तत्वों की उपलब्धता और प्रकाश संश्लेषण को पूरी करने के लिए पौधों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। चौथा प्रश्न, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन करें। ऊर्जा सूर्य से एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करती है। सौर विकिरण वायुमंडल से गुजरते हैं और पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होते हैं। ये विकिरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने में पौधों की मदद करता है। इसके अलावा वे जीवित जीवों की अस्तित्व के लिए पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। कुछ सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे द्वारा केवल 2 से 10% सौर ऊर्जा को भोजन में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा बायोमास दर को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। जब इन हरे पौधों को शाक भक्षी द्वारा खाया जाता है तो उत्पादकों की संग्रहित ऊर्जा का केवल 10% जड़ी बूटियों से स्थानांतरित हो जाता है। इस ऊर्जा का शेष 90% पौधों द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे श्वसन, विकास और प्रजनन के लिए उपयोग किया गया है। इस तरह शाकाहारी जीवों की ऊर्जा का केवल 10% मांसाहारी में स्थानांतरित हो जाता है। इसे 10% ऊर्जा प्रवाह के नियम के रूप में जाना जाता है। पांचवा प्रश्न, एक पारिस्थितिक तंत्र में एक अवसादीय चक्र की महत्वपूर्ण विशिष्टताओं का वर्णन करें। तलछटी चक्रों में पृथ्वी की पपड़ी या चट्टानों में उनकी जलाशय होते हैं। पृथ्वी की तलछट में पोषक तत्व पाए जाते हैं। सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे तत्वों में तलछटी चक्र होते हैं। चिकित्सा चक्र बहुत धीमे होते हैं। वे अपने परिसंचरण को पूरा करने के लिए एक लंबा समय लेते हैं और उन्हीं कम सही चक्र माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिसाइक्लिंग के दौरान पोषक तत्व जलाशय के तालाब में बंद हो सकते हैं, जिससे बाहर आने और संचलन जारी रखने में बहुत लंबा समय लगता है। इस प्रकार ये आमतौर पर लंबे समय तक प्रचलन से बाहर हो जाता है। और इसी प्रकार हमारे इस पाठ के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।